आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। किसानों से चर्चा करने से परहेज कर रहे चीनी मिल मालिकों से नाराजगी। सुलेभावी दोहरे हत्याकांड में 6 लोग हिरासत में। कोगनोली ग्राम पंचायत के सामने रात 11 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हिंडलगा जेल में साक्षरता मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न। पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर लड़के की मौत। भंडारा की बौछार में कडोली में जुलूस। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। चीनी मिल मालिकों की ओर से गन्ने की कीमत तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में चीनी मिल के प्रतिनिधियों के शामिल होने से इनकार किया, जिस पर किसानों ने जोरदार नाराजगी जताई। बेलगाम के जिला पंचायत हॉल में शुक्रवार को जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने किसानों की समस्याओं को लेकर विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक बुलाने के निर्देश दिए। बेलगाम जिले के 29 चीनी मिलों के मालिकों और प्रबंधन बोर्ड को बैठक के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कहा कि कुछ चीनी मिलों ने कहा है कि वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। गन्ना किसानों के मन में कई सवाल है, इसलिए इस मसले पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार पहले ही गन्ने की FRP दर तय कर चुकी है, इसकी घोषणा हमने अपने जिले में भी कर दी है, लेकिन चीनी मिलों के सभी मालिकों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। कुछ फैक्ट्री आज के बैठक में शामिल नहीं हुई है, लेकिन हम फिर से बैठक बुलाएंगे और उन्हें इस बारे में सूचित करेंगे। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कहा कि यदि चीनी मिल मालिक बैठक में नहीं आते हैं तो हम उनके कारखाने में जाकर बैठक करेंगे। सुलेभावी दोहरे हत्याकांड में 6 लोग हिरासत में। सुलेभावी में गुरुवार की रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने तुरंत जांच का पहिया मोड़ दिया है और जानकारी मिली कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पता चला है कि गिरोह ने पूर्व रंजिश के चलते दोनों पर हमला कर हत्या कर दी। बेलगाव तालुका के सुलेभावी गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे 2 युवकों की धारदार हथियार से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे सुलेभावी गांव में दहशत का माहौल है। घटना सुलेभावी गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास हुई। पता चला कि हत्यारों ने 2 युवकों पर हथियारों से हमला कर उन्हें मार डाला और फरार हो गए। 2 पीड़ितों के नाम महेश रामचंद्र मुरारी और प्रकाश निंगापा उपरी पाटिल हैं। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुलेभावी गांव पहुंचे। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर MB बोरलिंगये ने बताया कि गुरुवार की रात 6 से 7 लोगों के समूह ने प्रकाश पाटिल और महेश मुरारी की हत्या कर दी और फरार हो गए। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का दौरा किया है और जांच की है और बेलगाम ग्रामीण ACP गिरीश मारिहाल के नेतृत्व में जांच चल रही है। कोगनोली ग्राम पंचायत के सामने रात 11 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कोगनोली में ग्राम पंचायत प्रशासन की कुप्रबंधन और लापरवाही सामने आई है। रात 11 बजे तक यहाँ के ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराता नजर आया। इसके चलते पहली बार इस राष्ट्रीय ध्वज को देखने वाले नागरिकों में चर्चा हुई। कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार राज्य में हर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में नियम निर्धारित किए गए हैं। सुबह 10 बजे तिरंगा फहराया जाता है।
वहीं शाम 5 बजे के बीच राष्ट्रीय ध्वज को गरिमा के साथ उतारा जाता है। ऐसा ही राष्ट्रीय ध्वज नियमन और कोगनली ग्राम पंचायत की कुप्रबंधन और लापरवाही सामने आई है। इस सूचना को समझते हुए कुछ ग्राम पंचायत सदस्य और कर्मचारी तुरंत कोगनोली ग्राम पंचायत में प्रवेश कर गए। इस बारे में पूछे जाने पर कहा गया कि 5 तारीख को दशहरे के कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के कर्मचारी होने के कारण अनजाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हिंडलगा जेल में साक्षरता मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न। गांधी जयंती के अवसर पर शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने के लिए हिंडलगा जेल में चेंज फॉर्म लर्निंग की पहल की गई। इस पहल के दूसरे चरण के कार्यक्रम का उद्घाटन जेल के मुख्य अधीक्षक कृष्ण कुमार ने पेड़ पर पानी डालकर किया। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं केंद्रीय कारा के सहयोग से केंद्रीय कारागार परिसर में इस गतिविधि का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ व्याख्याता बसवराज कुसगल, आर्यन पाटिल, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी AM जयश्री उपस्थित थे, जबकि मुख्य कारागार कृष्ण कुमार अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम समन्वयक सहायक अधीक्षक के शहाबुद्दीन ने किया। शशिकांत यादगुड़े ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर लड़के की मौत। पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर एक 11 वर्षीय लड़के की दुर्भाग्य से मौत हो गई। अभागे लड़के का नाम अरमान दाफेदार है। गुरुवार की दोपहर अरमान अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहे थे, तभी पतंग ऊंची उड़ान भर रही थी और देखते ही देखते खुली छत से गिर पड़ा। एक घटना है जहां सिर में चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल स्कूलों में छुट्टी है, इसलिए बच्चे विभिन्न प्रकार के खेलों में लगे रहते हैं। इस छुट्टी में पतंग आ चुके हैं, बच्चे पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस घटना से बात सामने आई है कि पतंग में कई बार जान जाती है। पतंग उड़ाने के दौरान हुई यह घटना से हर कोई हैरान है। इस घटना से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। भंडारा की बौछार में कड़ोली में जुलूस। कलमेश्वर मंदिर में केले के वृक्षों को काटे जाने के बाद सुबह 4 बजे भंडारे की मुक्त बौछार के साथ कलमेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक दशहरा पर्व बुधवार को मनाया गया। महापूजा के बाद यात्रा शुरू हुई। सुबह से ही जयकारों के साथ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले 15 दिनों से दशहरोत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। किसानों ने बैलों को सजाया और ढोल की थाप पर गांव के चारों ओर जुलूस निकाला। पूरे गांव में केले के पेड़, माला और रंगोली लगाई गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गुंजी खानापुर में माउली देवी का यात्रा उत्सव विजयदशमी से पालकी समारोह के साथ शुरू हुआ। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पाबंदियों के बीच यात्रा उत्सव मनाना पड़ा। इस वर्ष श्रद्धालुओं का उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि यात्रा उत्सव खुले वातावरण में और बिना किसी भय के मनाया गया। यात्रोत्सव में लाखों भक्त भाग लेते हैं, क्योंकि खानापुर, लोंढा, रामनगर, गुंजी, पंचक्रोशी में हजारों भक्तों द्वारा देवता की पूजा की जाती है। विशेष रूप से गोवा, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई सहित बेलगाम क्षेत्र से श्रद्धालु माउली देवी के दर्शन करने पहुंचे। इसलिए बुधवार को आयोजित पालकी समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
कर्नाटक बस टिकट पर गलती से महाराष्ट्र का नाम। महाराष्ट्र शब्द बोले भी तो कर्नाटक सरकार से छेड़छाड़ हो रही थी, लेकिन अब सरकारी बस टिकट पर ही महाराष्ट्र का लोगो जारी किया गया है, जिसने कन्नड़ संगठनों को आग के हवाले कर दिया गया है। गदग में उत्तर पश्चिम परिवहन निगम के बस टिकटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इस मामले में 2 कर्मचारियों की जांच की जा रही है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए हर जगह फैला दी गई, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच अपने हाथ में ले ली है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है। श्री शिवाजी हाई स्कूल कडोली में कंप्यूटर बोर्ड का उद्घाटन। श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कोल्हापुर द्वारा संचालित श्री शिवाजी हाई स्कूल कडोली में कंप्यूटरीकृत बोर्ड का अनावरण किया गया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले स्कूल के पूर्व सेवानिवृत्त कन्नड़ शिक्षक श्री चिपलकट्टी सर को श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। स्कूल की प्रिंसिपल वर्षा पाटिल ने कार्यक्रम की शुरुआत की और पूर्व छात्रों का स्वागत किया। सरस्वती मूर्ति की पूजा स्कूल की पूर्व छात्रा बबीता जदमले ने की। इस स्मार्ट बोर्ड को 1993-94 और 2004-05 के पूर्व छात्रों और अन्य पूर्व छात्रों से व्यक्तिगत दान से डिजिटल और कंप्यूटरीकृत किया गया था। डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी अंतर्राज्य गौरव पुरस्कार। यहाँ बीई सोसाइटी की मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचेता उदय कुलकर्णी को अंतर्राज्यीय गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फाउंडेशन और स्वास्थ्य और प्रकृति विकास सोसाइटी द्वारा की गई है। शनिवार को इसका वितरण किया जाएगा। इसका आयोजन यहाँ के धर्मनाथ भवन में सुबह 8 बजे होगा। इस समारोह में 3 राज्यों के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में की। वहाँ से उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद पत्रकारिता और क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही पूरे किए गए हैं। उन्हें इस साल के नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड की भी घोषणा की गई है। इस नए पुरस्कार के लिए हर जगह उन्हें बधाई दी जा रही है। बिजली के तार से गिरने से किसान की मौत। खानापुर तालुका के लक्केबेल गांव का एक किसान 26 दिन पहले चारा लेने खेत में जाने के बाद लापता हो गया था, लेकिन अब वो मृत पाया गया है। पता चला है कि उसकी मौत एक जिंदा तार को छूने से हुई है। लक्केबेल गांव के 36 वर्षीय रामचंद्र अंधारे की दर्दनाक मौत हो गई। गुरुवार को उसका शव मिला। पुलिस ने हेस्कॉम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। खेत में बिजली की लाइन के संपर्क में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। बिजली के झटके से पूरा शरीर जल गया। शरीर की हड्डियां और खोपड़ियां अलग अलग मिली। क्योंकि शव गांव से दूर गन्ने के खेत में पड़ा था, इसलिए 4 सप्ताह तक किसी का सुराग नहीं लगा। गुरुवार को कंकाल देखने वाले खेती और मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर आकर निरीक्षण करने पर पता चला कि ये रामचंद्र का कंकाल है। इस घटना के लिए जिम्मेदार हेस्कॉम खानापुर अनुमंडल के सहायक कार्यपालक अभियंता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सड़क की हालत को लेकर मान ग्रामीणों का धरना। गांव की ओर जाने वाली खराब सड़क सहित चोरला के रास्ते बेलगाम गोवा सड़क निर्माण के विरोध में मान गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह जाम्बोटी में रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया। रास्ता रोको में जाम्बोटी, कनकुंबी और आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जाम्बोटी सर्किल पर ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम कर दिए जाने से इस राजमार्ग पर 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वन एवं राजस्व अधिकारियों से चर्चा के बाद प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम वापस ले लिया। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जाम्बोटी सर्किल पर जमा होकर सड़क जाम कर दिया। इसे ट्रैफिक जाम हो गया। खानापुर तहसीलदार प्रवीण कुमार जैन, भाकाबा सुरेश शिंगे के साथ वन अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने मान गांव में एक बैठक की, जो कर्नाटक आबकारी जांच चौकी से जंगल में स्थित है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।